Hello dear students, again welcome back to your physics class. This is your third lecture of class 8 physics chapter number 2 physical quantities and measurements. So in your previous lecture we have discussed about the concept of relative density, then after which we have also discussed some numericals which are simply based on the topic relative density. Then after which we have discussed the relative density bottle, means how can we measure the density of liquids by using relative density bottle. Then after which we have also discussed some applications of flotation. So all these topics we have discussed in your previous lecture. Now in today's lecture we are going to discuss some more concepts regarding the principle of flotation, some devices also. Then we will discuss a comparison between the different states of matter regarding the concept of densities. So चलिए start करते हैं आज के अपने lecture को. So dear students, here the very first topic of today's lecture is hydrogen balloons rise up in the air. So आपने देखा होगा जब कभी भी आप कहीं पे बाहर जाते हो सिंपली घूमने के लिए, so आपने देखा होगा बैलून्स वगैरह को, किसी फेस्टिवल की अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, देन सिंपली वहां पे आपने देखा होगा बैलून्स होते हैं. सो पर्सन जो बैलून्स को क्या करता है, फिल करता है, तो वो एक गैस से उनको फिल करता है, एंड जैसे वो बैलून्स के अंदर उन गैस को फिल करता है तो वो राइज होते हैं ऊपर हवा में इजिली, एंड आप उनको क्या करते हो, सिंपली थ्रेड की हेल्प से उनको होल्ड करके रखते हो. अदरवाइज अगर आप सिंपली घर पे क्या करते हो, किसी भी बैलून को अगर उसमें एक गैस फिल करते हो, एयर फिल करते हो, देन ऐसा तब नहीं होता है, बट उस केस में वहां पे होता है. सो रीजन क्या है वहां पे, बिकॉज उस केस में जो बैलून्स है, बैलून्स के अंदर कौन सी गैस फील्ड की गई है, वहां पे हमने फील्ड की है हाइड्रोजन गैस. वेयर जब हम माउथ की हेल्प से गैस फील्ड करते हैं बैलून में, देन हम सिंपली वहां पे फिल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और सिंपली मिक्सचर होता है जो गैसेस का. सो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस के जो बैलून्स होते हैं वो राइज करते हैं ऊपर. अब क्या रीजन है इसके पीछे यहाँ पे कि वो राइज करते हैं जबकि किसी दूसरे गैस के बैलून राइज नहीं करते हैं? देन द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट the hydrogen filled balloons have lesser density than the components of gases present in the air. So अगर हम यहाँ पे बात करें डेंसिटी की, so जो हाइड्रोजन है उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है, लेस होती है, अगर हम उसको किससे कंपेयर करते हैं, जो एयर में दूसरी गैसेस प्रेजेंट है उनके कंपोनेंट से अगर हम कंपेयर करते हैं. So that's why this is the only reason that the balloon rises up. So सिर्फ एक यही डेंसिटी का ही रीजन है कि जो बैलून्स है वो एयर में क्या कर जाते हैं, राइज कर जाते हैं, बिकॉज उन बैलून्स के अंदर फील्ड होती है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही लो होती है. सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, बिकॉज यहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई हाइड्रोजन बैलून्स राइज अप इन द एयर, क्यों हाइड्रोजन बैलून्स एयर में राइज अप करते हैं. सो दिस इज द आंसर. सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर, द नेक्स्ट टॉपिक हियर इज द हाइड्रोमीटर. सो अब हमारे पास यहाँ पे एक अगेन इंस्ट्रूमेंट आया है, एक डिवाइस आया है हमारे पास. सो चलिए स्टडी करते हैं व्हाट इज हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर होता क्या है सिंपली. सो हाइड्रोमीटर इज अ डिवाइस based on the principle of flotation. So हाइड्रोमीटर अगेन हमारा क्या है, यहाँ पे एक डिवाइस है जो अगेन किस पे बेस्ड है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, to read the relative density of the liquid directly. So with the help of हाइड्रोमीटर की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को रीड कर सकते हैं. अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, देन फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ती है, देन तब हमारे पास उस गिवन लिक्विड की क्या आएगी, रिलेटिव डेंसिटी आएगी. बट विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर की हेल्प से हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं relative density of any liquid. Now it is usually made of glass and consists of a cylindrical stem and a bulb weighted with mercury or lead showed to make it float upright. अब हाइड्रोमीटर होता क्या है, हाइड्रोमीटर सिंपली एक डिवाइस होता है जो किसका बना होता है, आपके ग्लास का बना होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एक स्टेम प्रेजेंट होती है उसके बीच में, एंड उस स्टेम को नीचे से क्या किया जाता है, सिंपली वहां पे अटैच्ड होते हैं या तो मरकरी या फिर जो लेड शॉट्स होते हैं वो वहां पे अटैच्ड होते हैं फॉर वेट के लिए, जिससे कि जो वो स्टेम है वो क्या हो सके, वो अपराइट रह सके. कहां पे, हमारे हाइड्रोमीटर में. नाउ हियर दिस इज द
डायग्राम ऑफ द हाइड्रोमीटर। सो ये हमारे हाइड्रोमीटर का यहाँ पे क्या है, डायग्राम है। नाउ ये हमारी वो स्टेम है जिसमें क्या प्रेजेंट है, एक स्केल, एक पेपर की स्केल इसमें प्रेजेंट होती है जिसपे मार्किंग्स होते हैं, वहां पे डेंसिटी की मार्किंग्स होती है। नाउ देन सिंपली एक हमारे पास जार होता है, इस जार के अंदर हम क्या करते हैं, उस लिक्विड को फिल करते हैं, और ये हमारी स्टेम में नीचे यहाँ पे क्या है, ये वेट प्रेजेंट है, जिससे हाइड्रोमीटर क्या रहेगा, यहाँ पे अपराइट रहेगा। नाउ अब जैसे हमें किसी भी लिक्विड की अगर क्या करनी हो, मैं रिलेटिव डेंसिटी मेजर करनी हो, सो हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को सिंपली इस जार के अंदर फिल कर देंगे। सो लाइक दैट, जैसे यहाँ पे ये मैंने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। अब जैसे हम लिक्विड को फिल करेंगे, देन कुछ टाइम के लिए क्या होगा, ये कंप्लीट जो हाइड्रोमीटर है, जो स्केल है, ये कहां पे चली जाएगी, उसमें नीचे चली जाएगी। देन आफ्टर सम टाइम वो क्या होगी, वो स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हमें मार्किंग्स दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, मार्किंग्स। अब देखिए जहां तक लेवल वाटर का होगा, सो लाइक दैट ये हमारे वाटर का लेवल है, सो जहां तक ये क्या करेगा, ये स्टेबल होगा। जैसे ही स्टेबल होगा, देन तब हम क्या करेंगे, सिंपली जो स्टेम है जिसपे स्केल प्रेजेंट है, इसको और जो वाटर का लेवल है, सिंपली वाटर नहीं, जो लिक्विड है हमारा यहाँ पे, उन दोनों के यहाँ पे लेवल्स को मैच करेंगे। सो जिस भी पॉइंट पे ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे शो कर रहा होगा, देन दिस विल बी दी डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी किसकी, हमारे लिक्विड की। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर हम इजिली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं किसको, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड। बस हमें क्या करना है, इस सेटअप में, इस डिवाइस में सिंपली उस लिक्विड को फिल करना है। नाउ जहां तक ये क्या करेगा हमारा, सिंपली ये हमारा फ्लोट करेगा, जहां तक ये मार्किंग आएगी हमारी, सिंपली उतनी उसकी क्या हो जाएगी, वहां पे डेंसिटी हो जाएगी। नाउ जितनी कम डेंसिटी हमारे क्या होगी, लिक्विड की होगी, उतना ही हाइड्रोमीटर हमारा क्या करेगा, नीचे सिंक कर जाएगा, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी ये उतना ही क्या कर जाएगा, हमारा ऊपर फ्लोट कर जाएगा। सो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट होता है हाइड्रोमीटर के केस में। नाउ अब हाइड्रोमीटर की अगर मैं सिंपली बात करता हूं यहाँ पे, सो बहुत सारे यहाँ पे तो देखिए हमने लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने के लिए यूज किया, सो इसको हम सिंपली हाइड्रोमीटर बोलते हैं। बट इसके अलावा और भी हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोमीटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिंपली डिफरेंट टाइप की क्वांटिटीज को मेजर करने में हेल्प करते हैं। लाइक दैट, जैसे कि क्या होता है, आपने देखा होगा जो घर में इन्वर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इन्वर्टर्स में बैटरी प्रेजेंट होती है, सो उसके जो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लास की छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। अगेन उनमें क्या होता है, उनमें भी इसी तरह से लेवल अप या फिर क्या करता है, राइज या फिर डाउन करता है। सो लाइक दैट वो सिंपली क्या करते हैं, वो सिंपली हेल्प करते हैं बैटरी को चेक करने में, वेदर द बैटरी इज फुली चार्ज्ड और नॉट। सो जो बैटरी की चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन हाइड्रोमीटर्स को हम बोलते हैं एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। सो उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड बैटरी hydrometers. So those hydrometers which are used to check whether the battery is charged or not. And the next one हम use करते हैं सिंपली वहां पे जो हमारा क्या होता है, मिल्क होता है, मिल्क के फैट लेवल को चेक करने के लिए। सो जो हमारी क्या होते हैं, मिल्क डेयरीज होती है, सो वहां पे हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड इस हाइड्रोमीटर्स को हम बोलते हैं लैक्टोमीटर्स। सो इनको हम क्या बोलते हैं, लैक्टोमीटर्स। सो याद रखना, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो बैटरी फुली चार्ज है या फिर बैटरी कितनी चार्ज है, उसको चेक करने के लिए जो हाइड्रोमीटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं एसिड बैटरी हाइड्रोमीटर। एंड द हाइड्रोमीटर विच इज यूज्ड टू चेक द अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट इन द मिल्क इज नोन एज द लैक्टोमीटर। सो ये हमारा यहाँ पे क्या है, कंसेप्ट है हाइड्रोमीटर का। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है हाइड्रोमीटर का। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। Now moving on to the next topic. So next topic here is the comparison of densities of solids, liquids and gases. So starting में हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने स्टडी किया था कि किस तरह से डेंसिटीज में चेंज होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। सॉलिड स्टेट जो होती है वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। लिक्विड स्टेट में थोड़ी कम हो जाती है और गैसेस में सबसे कम डेंसिटी होती है। सो नाउ अब हम उसी को स्टडी करेंगे कि क्यों डेंसिटी सबसे मैक्सिमम
मैक्सिमम होती है सॉलिड स्टेट में, और गैसेस में सबसे वीक और सबसे सिंपली बोल सकते हैं सबसे कम होती है। सो इसको हम सिंपली स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या हम सिंपली बोल सकते हैं पार्टिकल्स इन दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज को, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, कैसे वहां पे अरेंजमेंट होता है। सो अगेन एक बार हम यहाँ पे उनको सभी पॉइंट्स को रिपीट करते हैं और कंपेयर करते हैं डेंसिटीज को सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की। सो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड्स के केस में। सो सॉलिड्स क्यों कैसी डेंसिटीज शो करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। So solids are generally considered denser than liquids and gases. So solids को हम generally consider करते हैं कि सबसे ज्यादा denser होंगे हमारे, या ज्यादा denser होंगे liquids और gases से। But although there are some exceptions to the rule, but कुछ exceptions होते हैं यहाँ पे जिनको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो कुछ exceptions हैं जहाँ पे कुछ solids ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। नाउ डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? सो डेंसिटी अभी हमने स्टडी किया, डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ मच मास दिस सब्सटेंस कंटेन्स इन अ गिवन वॉल्यूम। सो डेंसिटी सिंपली क्या बताती है हमें कि एक सब्सटेंस अपनी कितनी वॉल्यूम में, अपना कितना मास कंसिस्ट करता है अपनी पर यूनिट वॉल्यूम में। नाउ The arrangement of molecules is very closely packed in solids. So solids के केस में हमने स्टडी किया है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है मोलिक्यूल्स का वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली या फिर हम बोल सकते हैं टाइटली क्या होता है, पैक्ड होता है। बिकॉज वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत ही टाइटली क्या करते हैं, अट्रैक्ट या फिर पैक्ड रहते हैं। नाउ दिस अरेंजमेंट गिव्स सॉलिड्स फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब इसी अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड्स को क्या मिलती है, उनकी एक फिक्स्ड शेप और उनको एक फिक्स्ड वॉल्यूम मिलती है। एंड द सब्सटेंसेस फाउंड इन सॉलिड स्टेट आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट डेंसर। और जो सब्सटेंस हमें कहां पे मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं सबसे ज्यादा डेंसर। सो यहां पे आपको पता चला क्या रीजन होगा कि सॉलिड्स को हम सबसे ज्यादा डेंसर क्यों बोलते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से सॉलिड्स को एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम मिलती है। एंड दैट्स व्हाई दे शो अ हायर डेंसिटी। सो आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया है सॉलिड्स के केस में डेंसिटी क्यों हाई होती है। नाउ अब हम मूव करते हैं लिक्विड्स की। सो लिक्विड्स में अगर मैं जनरली बताऊं सो लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड से कम होगी, बट गैसेस से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज ऑल्सो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ atoms or molecules in liquids are less tightly packed as compared to solids. So यहाँ पे जो particles का arrangement होगा या atoms molecules का arrangement होगा वो थोड़ा सा loosely packed होगा as compared to solids, but tightly packed होगा as compared to gases. यानी कि gases से तो ज्यादा होगा यहाँ पे packed और solid से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। Now these molecules are more free moving as compared to the molecules in solids. So इसी वजह से अरेंजमेंट की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या होता है, वो इतने फ्री होते हैं, इतना स्पेस उनके पास होता है कि वो क्या कर सके, वो मूव कर सके, फ्री टू मूव होते हैं वो एज कंपेयर टू अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करते हैं। सो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास तो क्या होती है, फिक्स्ड, उनकी फिक्स्ड पोजिशन होती है, वो उसको मूव नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। Now this is because of the reason that the intermolecular force of attraction is small. So that's why यहाँ पे जो intermolecular force of attraction होगी वो क्या हो जाएगी, वो small या हम बोलेंगे weak हो जाएगी as compared to solids, and the molecules do not hold on so tightly to each other, hence the lower density. और इसी वजह से molecules इतने ज्यादा tightly packed नहीं होते हैं कि वो एक दूसरे को hold रख सके उनके fixed position में। That's why यहाँ
पे डेंसिटी क्या हो जाती है, उनकी लो हो जाती है। एंड लिक्विड्स कैन फ्लो, दैट इज व्हाई दे आर फ्लूइड्स। और लिक्विड्स क्या कर सकते हैं, इजिली फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है और चैप्टर नंबर 1 में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स की एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगी बट नो फिक्स्ड शेप, उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी। हम लिक्विड्स को जिस भी वेसल और जिस भी कंटेनर में फिल करेंगे वो उसी कंटेनर की और उसी वेसल की शेप को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो हमारी कम होती है, लो होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है क्या रीजन है यहाँ पे हमारा कि लिक्विड्स की डेंसिटी क्यों कम होती है सॉलिड से। सो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए यहाँ पे दोनों ही पॉइंट्स। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेट पे, विच इज द गैसियस स्टेट। सो इन केस ऑफ गैसेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द वीकेस्ट। अगर हम गैसेस की बात करें सो गैसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है या इंटर पार्टिकल फोर्स भी हम जिसको बोलते हैं वो बहुत ही वीक हो जाती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड्स। अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड्स से कंपेयर करते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस अवेलेबल बिटवीन देम। और इसी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनके बीच में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस प्रेजेंट होता है उनके मूवमेंट के लिए। सो दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस विद अ हाई स्पीड। सो इसी वजह से जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शंस में क्या कर सकते हैं, रैंडमली मूव कर सकते हैं विद अ हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड के साथ में। दैट्स व्हाई गैसेस आर लेस डेंस देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। सो यही रीजन होता है कि जो गैसेस होते हैं वो लो डेंस यानी कि कम डेंसर होती है लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपैरिजन में। नाउ व्हेन अ गैस इज हीटेड its volume increases as well and density decreases। सो हमने ये भी स्टडी किया हुआ है, जब कभी भी हम किसी गैस को हीट करते हैं, जैसे हम हीट करेंगे उसको क्या मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। और उस हीट एनर्जी को गेन करते ही जो पार्टिकल्स होंगे हमारे किसके, उस गैस के, उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी और वो और हायर वेलोसिटी के साथ में क्या करना स्टार्ट कर देंगे, रैंडमली सभी डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और दैट्स व्हाई उनकी जो डेंसिटी होगी वो भी डिक्रीज कर जाएगी बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी। और हमने स्टडी किया है डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इट मींस जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगी हमारी किसी भी मैटर की, उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, हमारी लो हो जाएगी। बट व्हेनेवर वी कूल अ गैस टू लोअर टेम्परेचर, बट जब कभी भी हम किसी गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं। कूल करने का मतलब है कि उसकी हीट एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, वहां से ले रहे हैं। इट मींस उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वहां पे लो हो रही है। सो दैट्स व्हाई वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बिकॉज पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे और वहां पे जो डेंसिटी होगी वो क्या कर जाएगी, हमारी वो इंक्रीज कर जाएगी। सो जब कभी भी हम कूल करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, चाहे वो हमारा क्या हो, चाहे वो हमारा गैस हो चाहे वो हमारी लिक्विड हो, सो वहां पे हमेशा क्या करती है, डेंसिटी हमारी इंक्रीज कर जाती है। So gases do not have a definite shape or a definite volume. So this is the reason why the gases do not have a definite shape or a definite volume. So this is the concept behind the density. So density के पीछे का एक concept था हमारा तीनों ही states of matter में कि क्यों solid सबसे ज्यादा density show करते हैं, liquids कम और gases सबसे कम show करते हैं। So I hope आपको यहाँ पे comparison अच्छे से समझ में आ गया है। So simply हमने comparison उन्हीं points पे किया है जो हमने चैप्टर 1 में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। सो आई होप आपको यहाँ पे इस टॉपिक में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड आई होप किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन बनता है इन टॉपिक्स में से देन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जांपल दूंगा, आपको जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड, गिव रीजन। सो क्यों एक लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, रीजन बताइए। सो आप सिंपली बोल दोगे यहाँ पे बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स
That's why they have some free space. It means simply the particles of liquids have some free space for random motion. और random simply हम बोल सकते हैं, random भी बोल सकते हैं हम, या simply free to move करने के लिए. And that's why the density of a liquid is less than the density of a solid. So I hope आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है कंसेप्ट. So now चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. Now moving on to the next topic which is फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी. सो अब हम बात करते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डेंसिटी पे अफेक्ट कर सकते हैं. सो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो सिंपली डेंसिटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसकी वैल्यू को लेके. सो अब हम वन बाय वन उन सभी फैक्टर्स को अच्छे से डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So the first factor here is the फिजिकल स्टेट. सो सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है यहाँ पे, फिजिकल स्टेट है मैटर की. सो देखिए मैटर, अभी पीछे हमने कंपैरिजन को स्टडी किया था सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का. सो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, मैटर को 3 स्टेट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. सो सॉलिड स्टेट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड स्टेट है एंड देन हमारे पास क्या है यहाँ पे गैसियस स्टेट है. सो नाउ अब अगर हम इन तीनों स्टेट्स की बात करते हैं डेंसिटी की, सो अभी हमने पीछे डिस्कस किया प्रीवियस टॉपिक में कि जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और गैसेस की डेंसिटी उनसे भी कम हो जाती है. नाउ अब ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है ऐसा, डेंसिटी इसमें ज्यादा कम और उसमें और ज्यादा कम हो गई. सो ये हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है वहां पे. सो सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा था, यहाँ पे थे जो पार्टिकल्स हमारे टाइटली पैक्ड थे. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई हो गई. लिक्विड्स में क्या थे, वो लिक्विड्स में हमारे लूजली पैक्ड थे. सो इनकी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, किससे, सॉलिड से, बट क्या है, गैसेस से ज्यादा है. और गैसियस में क्या था, गैसेस में तो वे क्या थे, वेरी लूजली पैक्ड, यानी कि बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड थे. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे इनकी जो डेंसिटी थी वो सबसे कम हो गई थी. सो सिंपली फिजिकल स्टेट का मीन्स है यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे, मींस क्या अफेक्ट होता है डेंसिटी पे, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे. सो पार्टिकल्स जितने ज्यादा क्लोज होंगे डेंसिटी उतनी ज्यादा हाई हो जाएगी, और पार्टिकल्स जितने ज्यादा एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मींस उनके बीच में अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ जाएगा, सो डेंसिटी हमारी उतनी ही ज्यादा कम हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर which affects the density. So I hope आपको समझ में आ गया है कैसे यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर अफेक्ट करेगा डेंसिटी को. अगर पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, इट मींस इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे कम है, सो वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. और अगर इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया है देन डेंसिटी वहां पे हमारी लो हो जाएगी. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड फैक्टर. सो सेकंड फैक्टर हियर इज द टेम्परेचर. सेकंड फैक्टर हमारा क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है. नाउ सिंपली अगर मैं बात करता हूं डेंसिटी की, सो डेंसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन दी, density depends on the value of mass and वॉल्यूम. सो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी हमारी डिपेंड करती है ऑन द वैल्यू ऑफ मास एंड वॉल्यूम, बिकॉज हमने पढ़ा है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. सो डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारे वॉल्यूम के है. इट मींस अगर मास बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर मास बढ़ रहा है देन सिंपली डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम बढ़ रही है देन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ अब देखते हैं टेम्परेचर का यहाँ पे क्या वर्क होगा. सो चलिए देखते हैं. लाइक दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास सपोज क्या है, वाटर है. क्या है हमारे पास, वाटर है. नाउ वाटर कैसा है, हमारा यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है. अब जैसे मैंने इस वाटर को क्या किया, वाटर को मैंने हीट किया. हीट करने का मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया है. देन ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर हमारा
वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर वेपर्स क्या होते हैं हमारे, दीज आर दी गैसियस स्टेट, ये हमारी गैसेस स्टेट है। और हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है किसकी, लिक्विड्स की एज कंपेयर टू गैसेस की। सो देखें यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी हमारी डिक्रीज कर गई। सो हम सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर क्या हुआ यहां पे हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर, देन देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम। सो जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज होगा देन ऐसे क्या होगा, वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीज इन द डेंसिटी, और जैसे ही वॉल्यूम में इंक्रीज होगा सो डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर में डिक्रीज करेंगे देन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑल्सो एंड द डेंसिटी इंक्रीजेस। और जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे देन वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी और डेंसिटी क्या कर जाएगी, हमारी डेंसिटी सिंपली इंक्रीज कर जाएगी। जैसा हमने स्टडी किया था गैसेस के केस में अभी पीछे, कि अगर हम किसी गैस को हीट करते हैं देन सिंपली क्या होता है, उस गैस के पार्टिकल्स और ज्यादा हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और मूव करेंगे बहुत ज्यादा हाई स्पीड से तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी हमारी, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगी देन उस गैस की डेंसिटी क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाएगी। दैट्स व्हाई हम सिंपली बोलते हैं जब कभी भी क्या होता है, हम किसी गैस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन गैस क्या करती है, हमारी एक्सपेंड करती है। सो आपने देखा होगा जब हमारा क्या होता है, समर सीजन होता है, सो जब गर्मी का टाइम होता है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, देन जो कार के आपके क्या होते हैं, टायर्स होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ब्रस्ट कर जाते हैं, बिकॉज कार के टायर्स के अंदर क्या फील्ड होती है, आपकी गैसेस फील्ड होती है, एयर फील्ड होती है, और एयर फील्ड है, एयर वहां पे हीट होगी, टेम्परेचर हाई हो गया है बिकॉज इन्वायरमेंट में, सो वो एयर क्या करेगी, वो आपकी एक्सपेंड करेगी, फैलेगी, क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। और दैट्स वाई जो कार के टायर्स होते हैं इन समर सीजन वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ब्रस्ट करते हैं। या आपने देखा होगा, सिंपली ब्रस्ट भी बोल सकते हो आप, या सिंपली बोल सकते हो कि जो कार के टायर्स होते हैं समर सीजन में वो एक्सपेंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, और विंटर सीजन में वापस क्या कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टेम्परेचर हेयर। सो ये हमारे यहाँ पे किसका कंसेप्ट है, ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर का कंसेप्ट है। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड एंड द लास्ट फैक्टर, और ये हमारा क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। सो प्रेशर देखते हैं। सो प्रेशर सिंपली क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि कितनी फोर्स लगा रहे हो आप कितने एरिया पे, सिंपली। नाउ अब देखिए, अगर मैं सिंपली यहां पे बात करता हूं सॉलिड्स की, सो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं हमारे, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में स्पेस होता है। सो हम सॉलिड्स को क्या बोल सकते हैं, सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं इजिली। सो दैट्स व्हाई अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी सॉलिड पे देन उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई हमारे पास गैस है, सो हमारे पास क्या है, कोई अगर गैस है, सो लाइक दैट, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये एक कंटेनर है। नाउ इस कंटेनर पे मैंने ऊपर क्या लगाई हुई है, पिस्टन लगाई हुई है। पिस्टन क्या है, पिस्टन ये मूव कर सकती है अप एंड डाउन। सो इस पिस्टन की हेल्प से हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। मैंने इसके अंदर क्या फील्ड की हुई है, एक गैस फील्ड की हुई है। सो अब देखिए गैस है, ये गैस की यहाँ पे क्या होगी, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी V1, और इसकी यहाँ पे क्या होगी, इसकी डेंसिटी भी होगी कुछ ना कुछ। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन की हेल्प से इस गैस को कंप्रेस किया, दबाया नीचे की तरफ बाय अप्लाइंग फोर्स लगा के, देन ये पिस्टन क्या करेगा, नीचे मूव करेगा। क्यों मूव करेगा,
करेगा क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा, नीचे कंप्रेस करूंगा, दबाऊंगा, देन गैसेस के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आना स्टार्ट हो जाएंगे और इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। देन आफ्टर सम टाइम जब मैं इस पे कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रेशर का अप्लाई कर दूंगा, देन जो गैसेस है, गैसेस हमारी ये क्या कर जाएगी, ये सिंपली कंप्रेस कर जाएगी और पार्टिकल्स एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। सो यहाँ पे वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, V2, और डेंसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, D2। नाउ अब अगर हम वॉल्यूम को कंपेयर करें, सो इस केस में वॉल्यूम क्या है, हमारी ज्यादा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम है। यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, हमारी ज्यादा हो गई। सो मैं सिंपली यहाँ पे बोल सकता हूं V1 क्या है, ज्यादा है V2 से, लेकिन D2 क्या है, D2 ज्यादा है किससे, D1 से। सो दैट्स वाई सिंपली हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर हम डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बेसिकली। बट इन केस ऑफ गैसेस, मोस्टली किस केस में हम कर सकते हैं, गैसेस के केस में। सॉलिड्स के केस में हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स हमारे कंप्रेसिबल ही नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी इतने ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड हैं कि उनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। वेरेज अगर हम बात करें लिक्विड्स की, सो लिक्विड्स को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं बट इतना भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ गैसेस, गैसेस के केस में हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं उसको। सो आई होप आपको यहाँ पे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी। सो किस तरह से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे डेंसिटी पे। फर्स्ट आपका फिजिकल स्टेट मैटर की, मींस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या इफेक्ट डालते हैं डेंसिटी पे, देन टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, एंड देन प्रेशर क्या इफेक्ट डालता है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। ये आपके चैप्टर का यहाँ पे लास्ट टॉपिक था। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको यहाँ पे चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन भी है आपका बहुत सारे। सो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस भी किया है टॉपिक्स के साथ में। सो आई होप आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड ऑल्सो इन दी थियोरेटिकल पोर्शन। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ इस चैप्टर को हम यहीं पे सिंपली फिनिश करते हैं एंड आई होप आपको सभी चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल दी थिंग्स, बिकॉज अगर आप रिवाइज करते रहोगे सिंपली, देन आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।